ये था कि जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपके कहने पर वोटिंग कर देगी। नमस्कार। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि भाजपा जो है वो हरियाणा में कांग्रेस को एक बार फिर से पटकनी देकर तीसरी बार वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। हमारे साथ भाजपा की नेत्री जुड़ रही हैं, जरा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चुनाव परिणाम पर इनका क्या रिएक्शन है। मैम, सबसे पहले तो भाजपा एक बार फिर से हरियाणा में जीत रही है, इसको लेकर आप क्या कहिए? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से 70 वर्ष से हम लोग देख रहे थे कांग्रेस और अब लोगों का जो है ना, अब वोटर्स या आम लोग विकास चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो रवैया रहा पिछले 3 टेन्योर से उनका, हम लोगों ने काफ़ी देखा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भारत की एक नई पहचान बनी, उसको देखते हुए ये हम लोग पहले से ही एनालाइज कर रहे थे कि जो वोटिंग रेशियो है वो अच्छा ही रहेगा। और हम लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, बस हम तो यही उम्मीद करें कि आने वाला जो 25 का चुनाव है, इसमें भी हम लोग अच्छे खासी संख्या के साथ में बिहार में भी रहेंगे। जनता अब देखिए काम चाहती है और आपको हम उस देश में है जहाँ पहले विकासशील देश का हम लोग बात करते थे, आज विकसित देश के लेवल पे हम लोग आने लगे हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2030 तक हम अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमने अपने आप को स्टैंड करेंगे। G20 जैसा बड़ा महासम्मेलन भारत आयोजित करता है और हमारे प्रधानमंत्री समझ जाइए कि यूक्रेन युद्ध में उनके कहने पर बहुत सारी चीज़ें स्टैंड कर जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप उस नेतृत्व के नीचे हैं जो नेतृत्व पूरे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को एक अलग तरीके की पहचान देने जा रहा है। हम लोग विश्व गुरु के रूप में उभर के आ रहे हैं। तो इसमें बीजेपी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं बधाई देना चाहूँगी अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं को जिनकी मेहनत के बदौलत ये रिज़ल्ट आए और आने वाले समय में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग लेके आएंगे। हरियाणा के चुनाव में इस बार महिला पहलवानों का मुद्दा था। एक तरह से कहा जाए, राहुल गांधी ने जो जाति की गणना की बात की थी, वहाँ पर देखा जाता है अक्सर जाट वहाँ पर वोट जो बैंक है उसमें बीजेपी एक तरह से सेंध मारने का काम कर रही है। ऐसा आरोप कांग्रेस के नेता भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ने जाट जो वोट है उसको बांटने का काम किया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष है तो उनका काम है आरोप लगाना। और मैंने पहले ही आपको कहा ना, मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट ही यही था कि जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपके कहने पर वोटिंग कर देगी। वो खुद एनालाइज करते हैं इन सारी चीज़ों को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आरक्षण का बात हो या जाट मतदाताओं की बात हो, उनको पता है कि हमको कहाँ स्टैंड करना है, हमको किस तरीके से स्टैंड करना है, कौन हमारे लिए ज़्यादा बखूबी काम कर सकता है। तो राहुल गांधी जी, अभी समय लगेगा उनको। राहुल गांधी जी ये मत समझे कि वो इंदिरा गांधी हैं। उनके समय और इनके समय में अभी तो ये अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते हैं। ये क्या बोलते हैं मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया। अपने ही बात को कह के अपने ही बात को फिर ये काटना शुरू कर देते हैं। तो अभी उनको समय लगेगा। अभी ये भारत यात्रा ही करें। अभी भारत यात्रा करके इनको खुद ही समझने की आवश्यकता है कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। महिला पहलवान जो विनेश फोगाट थी, सुनने में आ रहा है कि वो भी अभी अपने सीट से पीछे चल रही हैं। काफ़ी बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, ये चुनावी जो स्टैंड होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें, जिस तरीके से मैं 20 में आई थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं पीछे रह गई। तो ये अलग चीज़ें हैं। देखिए, जनता स्टैंड करती है, आपका काम है उनको अपने पक्ष में लेके आना। बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे होती है और ये एक परीक्षा होती है। मैं यही समझ पाई हूँ कि इलेक्शन जो है ना, वो एक एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में अगर आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी पिछड़ते हैं तो उसका भुक्तभोगी आपको खुद बनना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरी पार्टी को या किसी और को की जवाबदेही नहीं होती। आपका खुद का भी एक अलग स्टैंड होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। आप उस तरीके से शायद मेहनत नहीं कर पाते, उस तरीके से लोगों को समझा नहीं पाते। और अब तो ये चीज़ें हो गई हैं ना कि एक बात समझ जाइए, जो चीज़ें दिखती हैं वही चीज़ें बिकती हैं। आपने अगर कुछ किया है तो उसको आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। बिना एक्सपोज करके, आप टीवी चैनल पे हैं, आप अपने न्यूज़ को जब तक एक्सपोज नहीं करेंगे तो आपकी कही हुई बात दूसरे लोग लेके और उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो आपको अपनी चीज़ों को एक्सपोज करना सीखना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं अगर वो पीछे रह रही हैं तो हो सकता है कि वो अपने आप को उस तरीके एक्सपोज नहीं कर पाई, लोग उस तरीके से नहीं समझ पाए। तो अब तो जो दिखता है वही बिकता है। आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने इतना चीज़ किया है। हम पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम किया था प्रधानमंत्री जी का, जिसमें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि नहीं भाई, हमने ये किया है, हम करते हैं, दूसरा उसकी उपलब्धि लेता है।
17 महीने में यहाँ बिहार में भी यही बातें चली। तेजस्वी जी ने कहा कि हमने सारी नौकरियां दी हैं और लगभग जितने भी नियोजन पत्र दिए गए थे वो दोबारा रिपीटेड करके दिए गए थे। तो वो अपना साधने का कोशिश कर रहे हैं, पर काम तो किसी और ने किया था। हमने लगाया फसल और आप बीच में आ गए तो आपने काट दिए, तो आपका कैसे हो गया? मेहनत तो हमने की थी। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग अभी से ही ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ी हुई है तभी बीजेपी वहाँ पर सरकार दोबारा बना पा रही है। देखिए, ईवीएम में छेड़छाड़ी अगर करने की बात होती तो ना लोकसभा में भी हो जाता। ये आज भी अगर लोग इस तरीके की चर्चा करते हैं, देखिए ईवीएम एक ऐसा मशीन है, मुझे बहुत नज़दीक से इस बार के लोकसभा में उसको देखने का मौका मिला, क्योंकि ईवीएम कमीशनिंग मेरे ही जिम्मे थी, तो मैं काफ़ी हद तक उसके बारे में समझ पाई, जिसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो पूरा ऑफलाइन ही है सिस्टम से, उसमें आप कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं? एक बैटरी पे चलने वाली चीज़ पे आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। विपक्ष का काम है, वो तो बोलेगा ही। और एक बात समझ जाइए कि जो पीछे रह जाता है ना, जो हारता है, उसकी झुंझलाहट कहीं ना कहीं से नज़र आती है। ईवीएम की अगर चर्चा होती तो फिर लोकसभा में भी जो रिजल्ट आया था, हम लोग बीजेपी के लोग हैं, हम लोग उस तरीके का रिजल्ट से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर रहे थे। तो जनता को उस टाइम शायद लगा कि थोड़ा हमको पीछे रहना चाहिए, तो शायद हम पीछे थे। तो ये बेतुकी सी बातें हैं। अब इस तरीके की बात अगर कोई कहता है तो ये हमको लगता है कि बेवकूफ़ी। देश में अभी भी मोदी मैजिक बरकरार है? एकदम बिल्कुल बरकरार है। मोदी मैजिक बरकरार ही नहीं है, मोदी मैजिक अभी आपको आगे आने वाले समय में और बेहतर रूप से दिखेगा, और ये मोदी मैजिक आने वाले 25 के चुनाव में बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा।